फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा नाम नीतीश है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो उसी से रिलेटेड एक ये भी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, उसका लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसको मैंने पहले भी बताया था कि दो तरीके से अवेलेबल होता है। अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो एक तो नेचुरली अवेलेबल होता है और एक सिंथेटिक रूप में फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरली कैसे हम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला तरीका है वो है कंसिस्टेंट वर्कआउट। अगर हम अब कंसिस्टेंट वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज होने में। वो हमारा काफ़ी बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। और कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि डेडलिफ्ट हो गए, स्क्वाट्स हो गए, इस तरह की मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी मदद मिलती है उससे। HIIT जो एक्सरसाइज का मेथड होता है, उस तरीके की हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के बूस्टिंग में, उसके प्रोडक्शन में। और यहाँ पे हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ओवर ट्रेनिंग ना कर रहे हों किसी भी रीजन से या किसी इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से। हमें अपने आप को ओवर ट्रेन नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे गोल के हिसाब से सही है, उसी तरीके से हमें ट्रेनिंग करनी है। और किसी ट्रेनर के अंडर में, किसी ट्रेनर के गाइडेंस में आप ट्रेनिंग करें तो बेटर रहेगा। आप प्रॉपर डाइट ले पाएंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज आपको वो गाइड कर पाएंगे और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या चीज़ करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है प्रॉपर स्लीप। यानी कि हम अगर अच्छे तरीके से सोते हैं, जो ड्यूरेशन है हमारे स्लीप की, जो क्वालिटी है हमारे स्लीप की, वो सही रखते हैं। जैसे कि ना तो हम बहुत कम स्लीप कर रहे हों, सो रहे हों, इस तरीके का ध्यान रखते हैं। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, अगर हम प्रॉपर स्लीप करते हैं, प्रॉपर सोते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो नींद की इम्पोर्टेंस है वो हमें समझना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नींद के को इग्नोर कर देते हैं, मतलब विलिंगली नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, पर वो अपनी प्रायोरिटी उस हिसाब से रखते हैं या फिर नींद आती है तब भी जगे रहते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से। तो कभी कभार का ये सिचुएशन समझ में आता है, ये चैलेंज समझ में आता है, पर नींद की इम्पोर्टेंस को आप समझिए और क्वालिटी स्लीप कीजिए, सोइए अच्छे तरीके से, अच्छी ड्यूरेशन के साथ, ताकि अच्छे नींद का रिजल्ट हमें हर जगह देखने को मिलता है। वो चाहे हमारी जनरल फंक्शनिंग हो या डे टू डे लाइफ हो या कोई सा हम काम करते हैं, वहाँ पे भी दिखता है कि हमारी नींद पूरी हो तो हमारी एक्टिविटी है वो अलग लेवल की होती है। और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे साथ जो चैलेंज आते हैं वो अलग लेवल का आता है। तो इसीलिए प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में, उसके बूस्टिंग में ये काफ़ी बूस्ट करता है उस चीज़ को। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डाइट। यानी कि हम अपना डाइट में उस तरह के सोर्स ऑफ फूड्स को इंक्लूड करें जो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। जैसे कि एग्स हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, या फिर पत्तीदार, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई। इस तरीके के और भी सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही मदद करती हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में। चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारे जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने का। आए दिन आज की इस भीड़ भाड़ और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में
बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं। हम ये चीज़ सुनते भी हैं कि मैं इस रीज़न से या इस कारण की वजह से स्ट्रेस में हूँ, चाहे उनके पास जो भी चैलेंज हो या रीज़न हो। तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है और उसका असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है, हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। तो अगर हम उसको मैनेज करेंगे, उसको मैनेज के लिए योगा करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम मैनेज कर पाएंगे, जिसका असर जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन पे भी पड़ेगा। उसको भी ये काफ़ी बूस्ट करता है अगर हमारे स्ट्रेस लेवल जो है वो हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगला जो उसमें ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन है वो है विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं, भरपूर मात्रा में लेते हैं। विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो सोर्स है, वो सूर्य है, सन। तो अगर हम सन एक्सपोजर अपने बॉडी को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को सन एक्सपोजर मिलता है इनफ क्वांटिटी में, इनफ मात्रा में, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमारी बॉडी का को काफ़ी हेल्प मिलती है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में। तो इनफ मात्रा में हम विटामिन डी को पूरा करें, विटामिन डी लें। बाकी सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसका भी ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट्स है, अगला जो तरीका है, उसके लिए भी हमें बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि कॉमन जो लोग, मतलब ज़्यादातर लोग इस चीज़ से मे बी इस हैबिट को फॉलो कर रहे हों या करते हों, तो वो हैबिट है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अल्कोहल की लिमिट हमें सेट करनी होगी, लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करना होगा इन केस अगर हम कंज्यूम करते हैं। पर मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप अल्कोहल को क्विट करें, छोड़ें, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। और स्मोकिंग है उसको भी आप क्विट करें। ये क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन किलिंग हैबिट्स होते हैं। इसको अगर हम हैबिट को करते हैं और ये हम इसके हैबिचुअल हैं, तो वो किल करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। तो अगर हम अपने बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल एक अच्छे रेंज में हो, जो ना तो कम हो, एक आइडियल रेंज में हो, तो उसके लिए हमें इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और इन बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा, जिसकी वजह से हम अपने आप को सफ़र करने के लिए मजबूर करते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। और जब हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, तो उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। विद द टाइम हम देख पाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे हेल्थ में और उससे हमारे जो बाकी एक्टिविटी में भी बहुत सा असर होता है और उस वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि हम कोई भी अपने आप को पुश करते हैं या इम्प्रूव करते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो चीज़, उसका असर बाकी जगह भी हमें दिखता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो, मिस कर दिया हो, या आपके पास कोई और भी पॉइंट्स हो जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि नोएडा में अगर किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिनको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई टीम हो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकती है 9971475698 पे, 9971475698 पे। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ, इसी तरह के टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए, मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, जिससे उनको मदद मिले। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी हो पाए, ये क्लियर हो पाए। मैं ये चीज़ देखता हूँ, समझता हूँ और मानता हूँ कि फ़िटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लियर नहीं हो पाता है। और कई सिचुएशन में अच्छे गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और बाद में हमें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए था या पहले से अवेयर होना चाहिए।
तो अगर ये वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करती है और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी हेल्प करेगी, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन सब के बीच अवेयरनेस आए। और इस चैनल पे आपको अगर हेल्पफुल कंटेंट मिलते हैं, आपको लगता है कि इससे हेल्प मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।